दोस्तों नमस्कार। क्या आज के स्पेशल डे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी कॉकरोच जनता पार्टी जो कि लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही, उसे आज के दिन गिफ्ट देंगे? क्या आज के दिन धर्मेंद्र प्रधान जी कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगों को पूरी करेंगे? दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का आज बर्थडे है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है उनके लिए, और ऐसे में जंतर मंतर पर भी उनका बर्थडे मनाया गया कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए, और साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान से गिफ्ट भी मांगा है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई पेपर लीक होते हुए दिखाई दिए। खासकर अगर बात की जाए नीट पेपर लीक की, जिसकी वजह से कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद देश के अलग अलग कोनों से युवा एक प्लेटफॉर्म बनाते हुए नजर आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। पहले तो ऑनलाइन लगातार मांग की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दें, इसके बाद ये प्रोटेस्ट ऑनलाइन से ग्राउंड पर भी आता हुआ दिखाई दिया। कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग कोनों में, साथ ही साथ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दी। और आज जब धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे है तो यहाँ पर स्पेशल मांग की गई है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी बातों को इग्नोर करते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को आज बर्थडे विश किया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिप्लाई किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों किन बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इग्नोर किया है? ये जो लगातार पिछले कई सालों से पेपर लीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इग्नोर कर दिया। साथ ही साथ जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, जिसको लेकर लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी से रिजाइन की मांग की जा रही, उसे भी इग्नोर कर दिया गया। जो लगातार प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से इस ट्वीट में इग्नोर कर दिया और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी मेहनत कर रहे हैं देश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की। सबसे पहले आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी पर, उसके बाद इन ट्वीट्स पर चर्चा करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की एक वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी का दोस्तों आज जन्मदिन है, तो ऐसे में बोर्ड लगाया या फिर ये कहा जाए एक बैनर लगाया गया जिसमें ऊपर लिखा गया था, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। और सबसे पहले इस बोर्ड पर साइन करने वाले थे अभिजीत दीपके, जिन्होंने सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्थडे विश किया और इसके नीचे लिख दिया प्लीज रिजाइन। तो समझा जा सकता है एक तरफ तो बर्थडे विश किया जा रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए रिजाइन की मांग की जा रही है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी का यह भी कहना है कि आज जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी का बर्थडे है, ऐसे में हम उनसे मांग करते हैं कि वो हमें गिफ्ट क्या है, रिजाइन कर दे। आज नए तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। अब दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी की बात की जाए तो हाल ही में जब वो एनडीटीवी पर इंटरव्यू दे रहे थे, इस दौरान उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर को सीधा सीधा दहशतगर्द बता दिया। ये पहली बार नहीं देखने को मिला बीजेपी की तरफ से। जब सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हो रहा था तो इस तरीके से प्रोटेस्टर्स के ऊपर इल्जाम लगाए गए, उनको कुछ ना कुछ गलत शलत बोला गया मीडिया की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, जब किसान आंदोलन हो रहा था तब भी इस तरीके के वर्ड्स यूज किए गए जो किसान आंदोलन में प्रोटेस्टर्स थे उनको लेकर। और आज जब यूथ प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे दहशतगर्द बताने की कोशिश की जा रही। तो कब तक प्रोटेस्टर्स को लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल। क्या कोई अब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है? फिर से मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी पार्टी में ही प्रोटेस्ट हो रहे। कांग्रेस की सरकार जब थी उस समय भी प्रोटेस्ट होते थे, इस्तीफे की मांग की जाती थी उस समय। और आपको बताना चाहूंगा, उस समय जैसे ही कोई प्रोटेस्ट होता था, जो भी मंत्री होता था वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था। ज्यादातर यही देखने को मिलता कि जहां प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर इस्तीफे की मांग की गई, तुरंत मंत्री जी से उसका इस्तीफा मांग लिया जाता। लेकिन अब ये देखने को मिलता है चाहे जितना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए, चाहे जितने दिन तक प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे, कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देता है। तो ये फर्क है। ऐसा नहीं है कि पहले मांग नहीं होती थी, पहले रिजाइन नहीं होता, पहले भी होता था और आज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नई बात नहीं। लेकिन पहले मीडिया जनता तक पहुंचाती थी प्रॉब्लम्स, लेकिन आज वही मीडिया बताने की कोशिश करती कि सब कुछ चंगा है, प्रोटेस्ट को देश तक नहीं पहुंचाती जो मीडिया का मेन काम। इस वजह से आज सोशल मीडिया पर हमारे जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आपको सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई ये है, वो नहीं जो आप टीवी पर देख रहे हैं। ये भी देश की प्रॉब्लम है और हमारा काम है इसे आप तक पहुंचाना। हमारा काम ये नहीं है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपको सरकार से सवाल नहीं करना है, डंका दुनिया भर में बज रहा है। हम अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे,
हम अगर आपको नहीं बताएंगे कि ये प्रॉब्लम चल रही, तो आप जो वोट देते आप समझ नहीं पाओगे कि आप सही डायरेक्शन में वोट दे रहे हो या फिर आपका वोट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि जिस सरकार को आपने चूज किया है वो आपके लिए किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि सरकार को आपने चूज किया अपने फायदे के लिए, अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए, अपने परिवार को बेहतर बनाने, तो वो सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसे जनता को जवाब देना चाहिए और माध्यम मीडिया होती है। इस वजह से लगातार सरकार जो काम कर रही है, जो गलतियां कर रही, उसे आप तक मीडिया का काम है पहुंचाना। फिलहाल आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या कुछ लिखते हुए नजर आए। ट्वीट पे लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दोस्तों, बर्थडे विशेस टू यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ही इज मेकिंग कमेंडेबल एफर्ट्स टुवर्ड्स द implementation of the national education policy which seeks to make India a hub for knowledge, learning and innovation, praying for his long and healthy life। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लिखते हुए नजर आए। बताने की कोशिश की गई कि धर्मेंद्र प्रधान जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ देश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट में बर्थडे भी विश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दोस्तों, ये ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसे में कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप कैसे भूल सकते हैं कि कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आप कैसे भूल सकते हैं कि लगातार पेपर लीक होते हुए दिखाई दे रहे। इस तरीके के कई सवाल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को लेकर दिखाई दे रहे। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ऐसे में कांग्रेस भी कहां पीछे हट सकती थी। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिप्लाई किया है, इस ट्वीट लिखते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को ही कोट किया है कांग्रेस ने, लिखते हुए नजर आ रही, बर्थडे विशेस टू श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ही इज मेकिंग कमेंडेबल एफर्ट्स नरेंद्र मोदी। तो किस तरीके से तंज कसा गया है कांग्रेस की तरफ से समझा जा सकता है। और साथ ही साथ कुछ बच्चों की तस्वीरें भी यहां पर साफ देखी जा सकती है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया नीट पेपर लीक की वजह से। सोचिए आप दोस्तों, इतने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, लगातार खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और एक इंसान अपने पद से रिजाइन नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि जो भी गलती, इसमें किसी की भी गलती हो सकती, मेरी ना हो, लेकिन मैं सबसे ऊपर बैठा था, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मुझे अपने पद से रिजाइन करना चाहिए। जबकि सुसाइड करने, अपनी जिंदगी को ही कुछ बच्चों ने खत्म कर लिया। एक नहीं, दो नहीं, कई बच्चे ऐसा करते हुए नजर आए। देश के अलग अलग कोनों से लगातार खबरें सामने आती हुई दिखाई। आज जब धर्मेंद्र प्रधान जी का बर्थडे है, ऐसे में दोस्तों लगातार मांग होते हुए दिखाई दे रही कि धर्मेंद्र प्रधान जी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हमें गिफ्ट दें और आज अपने पद से इस्तीफा दें, जबकि आज स्पेशल डे। फिलहाल अब देखना यह होगा कि ये बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। क्या सच में धर्मेंद्र प्रधान जी आने वाले वक्त में इस्तीफा देंगे? लगातार प्रोटेस्ट तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ। लगातार मांग और भी ज्यादा तेज होते हुए दिखाई दे रही कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। फिलहाल इस पूरी खबर को आप दोस्तों किस तरीके से देखते, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।